आज का ये राशिफल देखने वाले कर्क राशि के वे सभी लोग जो व्यापारी भाई हैं, आने वाला वीक उनके लिए बहुत शानदार होने जाने वाला है। नौकरी पेशा वर्ग से भी ज़्यादा कहीं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छे-अच्छे योग इस वीक में बनने जा रहे हैं। कई सारे चेंजेज़ आएँगे, आइए उनके बारे में बात करेंगे। और एक और बात, आने वाले 7 डेज़ हर एक व्यक्ति के लिए कैसा जाने वाला है। भले ही आप एक स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, नौकरी पेशा या कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, आपके लिए कैसा जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि का समय पिछले कुछ टाइम से खराब सा ही चल रहा है। तरह-तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। कारण क्या है? कारण मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बृहस्पति का 12वें घर में होना, शनि का भाग्य स्थान में होना और राहु का अष्टम भाव में होना। बृहस्पति जब 12वें घर में होते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, धन का खर्चा बहुत करवाते हैं। भले ही होगा शुभ कार्य में ही, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अच्छे काम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट फिर भी पैसे से आदमी परेशान हो जाता है। केतु ऑलरेडी धन के स्थान में चल रहे हैं, संचित धन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये समय क्या होता है कि जो जोड़ा हुआ पैसा है आपका, वो धीरे 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 करके निकलने लगता है, नया पैसा हाथ में आता नहीं है। यहाँ जो राहु बैठे हैं उनकी भी दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर, मतलब खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक कंटिन्यूस खर्चा आपके सामने आ ही रहा है। 12वें घर पे राहु कभी कभी पाँव से जुड़ी प्रॉब्लम भी देते हैं। नसों की समस्याओं का ध्यान रखना, जो नसें होती हैं, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, ये सब स्टार्ट हो सकता है कर्क राशि को। गर्दन में प्रॉब्लम, ये सब अगर ऐसा कुछ होता है तो राहु का उपाय करना। और राहु का उपाय सबसे अच्छा होता है बाजरे का दान पक्षियों को, या फिर आटा और बाजरा मिक्स करके चींटियों को डालना। तो अभी हम बात करेंगे और सब ग्रहों की। तो ये वीक व्यापारियों के लिए क्यों अच्छा है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी क्या है कि 7वें घर में मंगल चल रहे हैं, वो भी उच्च राशि के मंगल। 7th हाउस में शुक्र का उच्च राशि में रहना, और 7th हाउस में शुक्र, मंगल और सूर्य का एक साथ होना, क्योंकि मंगल उच्च राशि के हैं 7वें घर में, और शुक्र भी स्टार्टिंग में यहाँ रहेंगे, और साथ में सूर्य तो रहने ही वाले हैं आने वाली 15 तारीख तक। सूर्य मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी शुक्र बुध तो हो जाएंगे बाहर, वो इसी वीक में राशि चेंज कर लेंगे अपनी और अगले भाव में आ जाएंगे, लेकिन राजा और राजा के सेनापति दोनों इस घर में रह जाएंगे। दोनों ही एक पार्टी के प्लेनेट हैं। सूर्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, धन स्थान के मालिक हैं, और मंगल तो मंगल है, आपकी कुंडली में वैसे भी पंचमेश है मंगल। पंचमेश के अलावा इस कुंडली के आपकी राशि के हिसाब से कर्क राशि के सबसे योग कारक ग्रह मंगल। इन दोनों का अकेले 7वें घर में युति करके बैठना, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं, रुका हुआ अटका हुआ व्यापार चलने लगता है। किसी भी कारण से अगर आपका व्यापार जाम हो गया है तो व्यापार फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया उस काम में होगा। अगर आप अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करते हो तो वो काम ज़्यादा बढ़ेगा, या अपने काम में आपके किसी भी चाचा ताऊ के भाई से या सगे भाई से कोई मदद आपको मिल सकती है। जो आपके हम उम्र लोग हैं उनसे आपको मदद मिल सकती है, दोस्तों से। योग कारक ग्रह का उच्च राशि में होना 23 फरवरी तक अभी सिचुएशन में रहेंगे, मतलब ये टाइम आपके लिए किसी भी काम के लिए परफेक्ट है। थोड़ा सोच समझ के अगर आप निर्णय लोगे और आगे बढ़ोगे तो आपका व्यापार पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। कोई नया चेंज करने का मन है, व्यापार में कोई परिवर्तन करने का मन है, कुछ नया बढ़ाने की इच्छा है तो बढ़ा लो। अभी जो भी काम करोगे बेटर जाएगा। कॉपर के हिसाब से भी ये टाइम बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि मंगल जब तक इस राशि में चलेंगे 23 फरवरी तक, ये कॉपर का प्राइस अप हो सकता है, या कॉपर की खरीद फरोख्त में आपको फायदा हो सकता है, स्पेशली कर्क राशि वाले लोगों को। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कॉपर में करके आप देख सकते हो। पंचमेश का सप्तम में जाने का मतलब होता है कि अभी शेयर मार्केट से भी लाभ है आपको। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इसमें कुछ समझदारी पूर्वक तरीके से आंख बंद करके, अनुसरण करके, किसी का जल्दबाजी में नहीं, पूरे होशो हवास में, पूरी नॉलेज के साथ में, कहीं से अच्छी नॉलेज गेन करके या रिसर्च करके अगर आप अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये शेयर मार्केट आप लिख लेना, आने वाले 8 महीने के बाद आपको बहुत अच्छा फायदा देके जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल पंचमेश होकर सप्तम में बैठे हैं, वो शेयर मार्केट से फायदा दिलवाते हैं। कभी कभी ऐसा योग आता है, आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको कल फायदा देगा। इस समय अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो भी एक बेस्ट फील्ड है आपके लिए, वहां से भी तरह तरह का फायदा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, शुक्र और बुध दो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे अभी और अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, बुध द्वादशेष होकर अष्टम में आएंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, मतलब सडन किसी चीज की प्राप्ति, जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं हो ना आपको कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहां से कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आना, बुरे में कुछ अच्छा होना। बुरे में अच्छा कैसा होता है? मान लीजिए ऑफिस में आपको परेशान करने के लिए आपकी टीम चेंज कर दी,
किसी दूसरी टीम में डाल दिया या ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, तो सब लोग सोचेंगे कि आप परेशान हैं, बट एक्चुअल में वहाँ जाओगे तो वहाँ और ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी, पहले से अच्छा माहौल मिलेगा, ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा और वो बढ़िया हो जाएगा। मतलब कोई बुरा भी करेगा तो वो अच्छा आपके साथ होगा। शुक्र एकादशेष होकर के अष्टम भाव में विराजमान है, चतुर्थेश होके अष्टम भाव में विराजमान है। चतुर्थेश का अपने से पंचम में जाना मतलब ज़मीन मकान के मामले में सडन कुछ प्राप्ति होना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में अभी जा सकती हैं। किसी चीज़ से रुका हुआ अटका हुआ पैसा आ सकता है, अचानक ऐसा कोई लाभ जो आपने उम्मीद नहीं करी, मतलब कोई चीज़ जो आपने खरीद के रख दी हो, पता चला अचानक से सडन उसके भाव बढ़ गए, वो आपको पैसा देके जा रही है। ऐसा कई बार ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति से जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती पैसा मिलने की, जहां पे आप उम्मीद खो देते हो वहां से पैसा निकल के आ जाता है। ये सब होता है विपरीत राजयोग के टाइम। ओवरऑल आने वाले जो 7 दिन है, एक बार हम इनकी बात करते हैं। देखिए 2 तारीख से सप्ताह स्टार्ट है, 2 से 8 तारीख की बात करेंगे। 2 तारीख को लग्न में चंद्रमा है, अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि 12वें घर से निकल के लग्न में चंद्रमा आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी, आपकी मन प्रसन्न रहेगा, एनर्जेटिक फील करोगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेगा। पूरी प्लानिंग के साथ में आपकी इच्छा रहेगी कि मैं इस वीक को बहुत अच्छे से बिताऊं, ये सप्ताह में कोई ना कोई काम में लूं और मेरे आगे के जीवन की आधार रखे, नींव रखे। ऐसी प्लानिंग आप कर भी सकते हो। सोमवार का दिन बहुत अच्छा है। मंगलवार और बुधवार 3 तारीख और 4 तारीख 2 दिन एवरेज है, मिले जुले फल है। सेकंड हाउस में चंद्रमा धन तो देते हैं, लेकिन बुद्धि को कभी कभी खराब कर देते हैं, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा बैठे हैं। ये क्या करेंगे, निर्णय क्षमता को इफेक्ट करते हैं। पैसे के मामले में आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ले सकते हो जो नुकसान दे। इस दिन अगर कोई व्यक्ति उधार मांगने आए 3 और 4 तारीख को, बिल्कुल मत देना। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट का विचार बन जाए, बिल्कुल मत करना। सिल्वर में या किसी भी चीज में आपका मन करे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन 2 दिनों में बिल्कुल मत करना, 3 तारीख और 4 तारीख। 5 तारीख और 6 तारीख ये मिले जुले फल वाला दिन है। इनमें ट्रैवल हो सकता है, यात्रा हो सकती है, पर यात्रा का लाभ भी आपको मिलेगा। अपने काम का प्रचार प्रसार करने से आपको फायदा होगा। 2 नए लोग आपसे आकर जुड़ सकते हैं, क्लाइंटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है, या किसी भी तरह से मतलब आपके काम में ग्रोथ, रिश्तों में पॉजिटिविटी, परिवार में जो कलह का माहौल कुछ होगा तो वो थोड़ा ठीक होना, ये सब फल अभी मिलते हैं। और 7 तारीख और 8 तारीख ये इस वीक का सबसे खराब दिन है। क्यों? चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चौथे घर का चंद्रमा, वो भी अकेले चंद्रमा केमद्रुम योग का निर्माण करता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मन को परेशान करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें कभी कभी होती हैं। इन चीज़ों से दूर रहना, गलत डिसीजन मत लेना, नए काम की शुरुआत मत करना। 7 तारीख और 8 तारीख ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है। केवल 7 तारीख और 8 तारीख को थोड़ा समझदारी के साथ निकाल देना। आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। व्यापार व्यवसाय को लेकर आप फुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़िए। दोस्तों एक और बात, अगर आपके लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम चल रही है और आपको समाधान नजर नहीं आ रहा है, आप अपनी कुंडली के माध्यम से पूरा एनालिसिस करा के उसका समाधान हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है कुंडली दिखवाने के लिए। और अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।